सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दिल्ली बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के समय पर सवाल उठाया है और कहा है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बारे में दो चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, वरना उनको इतना समय क्यों लग रहा है अपनी लिस्ट क्लियर करने में। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस पर दिल्ली में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने अनदेखी करके शराब नीति को गलत तरीके से लागू किया और सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। बीजेपी ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पोस्टर भी जारी किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट को बीजेपी दफ्तर में बना फर्जी दस्तावेज करार दे रही है। तो देखिए, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर अब यहां पर सियासी घमासान जो है वो छिड़ गया है। शराब नीति को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें, यहां पर दिल्ली सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और दिल्ली में अब सियासी माहौल जो है और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने अनदेखी करके शराब नीति को गलत तरीके से लागू किया, सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो सीएजी की रिपोर्ट तैयार की गई है वो बीजेपी के दफ्तर में तैयार की गई है। ये सीएजी की रिपोर्ट जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा। महाभ्रष्ट केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भी लूटा है और उसका स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है कि दिल्ली की कैग की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह दिल्ली को लूटा गया। न्यायालय ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि प्राइम एफएससी अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर इस घोटाले में शामिल है और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट यानी आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है। और दिल्ली की शराब नीति पर आई सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज किया गया। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों की मंजूरी नहीं ली गई है। नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। नियम तोड़ने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दिए गए हैं। कोविड के नाम पर लाइसेंस फीस माफी जैसे प्रावधानों से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नीति को सही प्रकार से लागू न करने और गड़बड़ियों की वजह से जनता का पैसा बर्बाद किया गया। सीएजी ने कहा है कि इन गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। आगे की जांच में देखना होगा कि जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं। तो दिल्ली की सीएम से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे इकट्ठे करती है, तभी सत्ता में रहने के बाद उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से, अलग अलग सरकारी ठेकों के माध्यम से शायद इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं कि 10 साल सरकार में होने के बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं है।